बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 दिन पहले पुतिन ने जिस तरह कहा था इलेक्ट होने के बाद कि हम लोग सिर्फ नेटो से एक कदम दूरी पर हैं जंग के, एग्जैक्टली ऐसी सूरत हाल लग रही है कि अफगानिस्तान में जो अब डेवलपमेंट्स आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि इसको रोका ना गया तो हम भी शायद एक कदम दूरी होंगे अफगानिस्तान से एक बड़ी ही खून खराब होने वाली जंग के। हुआ यह है कि आज अफगान तालिबान के डिप्टी आर्मी चीफ हाजी मली यानी जनरल मली गए और इन्होंने बॉर्डर का दौरा किया। वहां पर जाकर इन्होंने सारी सूरत हाल का जायजा लिया, सब कुछ देखा और उसके बाद उन्होंने पैगाम दिया कि हम जंग नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि लड़ाई हो, लेकिन अब अगर जरा सा भी हमारे किसी एक कॉर्नर को भी आप लोगों ने टच किया तो ये जंग होगी और फिर उसके बाद हम सब लड़ने के लिए तैयार होंगे और ऐसी जंग आपने नहीं देखी होगी। अब आप सोचिए, अगर आपके मुल्क का सेकंड नंबर पर यानी आर्मी चीफ से सेकंड नंबर पर डिप्टी आर्मी चीफ जाकर आपको ये कहे कि आखिरी आपको वार्निंग है, एक कॉर्नर भी टच नहीं होना चाहिए हमारा, ये हमारी तरफ से आपके लिए लास्ट वार्निंग है। अब आप सोचे जरा कि ये तो सूरत हाल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अजीबोगरीब मामला है वो है खुरासान के उनके ग्रुप का। ये असल में है अब्दुल हमीद खुरासानी जो कि कमांडर हैं। अब सूरत हाल में उन्होंने देखिए क्या कहा। वो पहुंचे बॉर्डर पर, जिसको वो कहते हैं ड्यूरेंट लाइन, वो बॉर्डर नहीं कहते, वो बॉर्डर पर अपनी फोर्सेस लेकर पहुंचे और उन्होंने जाकर कहा कि हमने फैसला कर लिया है कि अगर इस दफा पाकिस्तान की जानिब से एक भी फिजाई हमला हुआ या हमारी जमीन पर आपने आने की कोशिश की तो हम पाकिस्तान में घुस जाएंगे। यानी आप ये सोचें कि उन्होंने अब तक की सबसे खतरनाक धमकी हमें दी है कि आप ये भूल जाएं कि आप दोबारा ये हमला करेंगे। उन्होंने कहा जिंदगी में याद रख लीजिएगा, इसके बाद वार्निंग नहीं आपको हम देंगे, हम सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि आपने कोई भी हमला किया, चाहे ड्रोन से हमला करें, चाहे तैयारों से करें, चाहे मिसाइलों से करें, रॉकेट से करें, किसी चीज से भी करें, एक भी आपने हमारी सरजमीन पर अब हमला किया तो हम पाकिस्तान में घुस जाएंगे और उसके बाद हम वहां पर जाकर आपसे लड़ाई करेंगे और हजारों लाखों के हिसाब से हमारे फाइटर्स तैयार हैं। ये देखिए, इस वक्त जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा राइज कर चुका है, इतना ज़्यादा राइज कर चुका है। जाहिर सी बात है हमारी जानिब से हम हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। अब ये मामला दो ममालिक का इतना खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है कि देखिए, उन्होंने हमें एक तो ये कहा है कि दोबारा कोई स्ट्राइक ना हो आपका, यानी ये लास्ट चीज़ है, हमने दोबारा अगर आपने स्ट्राइक किया तो हम ये नहीं करेंगे कि हम वहाँ से आप पर हमला करें, जवाब दें, हम फिर पाकिस्तान में घुस जाएंगे और वहाँ पर जाकर लड़ाई करेंगे। कैसे जाएंगे, इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन आप सोचें कि मामला इतने ज़्यादा ख़राब है कि इस वक्त यानी चाइना के एम्बेसडर जाओ जिंग ये असल में गए हैं और उन्होंने जाकर पेट्रोलियम मिनिस्टर से मुलाकात की है, शहाबुद्दीन दिलावर। असल में तो ये मुलाकात उनकी खास तौर पर जो वहाँ से तेल निकल रहा है, जो सारी सूरत हाल है, ऑयल फील्ड प्रोजेक्ट और ये तमाम चीज़ें, उस पर उन्होंने बातचीत की है। लेकिन जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस जंग को ना होने देना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि चीज़ें काम डाउन हो जाए। अब आप सोचें ज़रा कि मामला इतनी हद तक ख़राब हो गए हैं कि चाइना की कंपनी जो वहाँ पर प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, जाहिर सी बात है देखिए, अगर जंग होती है तो फिर जाहिर सी बात है चाइना की इन्वेस्टमेंट जो है वो डूबती है या वहाँ पर वो रुक जाती है, वहाँ पर उनको नुकसान होता है। तो चाइना भी नहीं चाहता कि यार ये जंग हो, ये बजाय कि मेरे दो इत्तेहादी आपस में बैठकर बातचीत या मामला तय करने के ये आपस में लड़ने मरने को तैयार है, तो ये तो लड़ाई बड़ी तबाहकुन होगी। सो लिहाजा अब उन्होंने फैसला ये किया है कि उन्होंने इनको भी कहा कि भाई आप भी चीज़ों को काम डाउन करें और इस सूरत हाल में उनसे ऑयल के हवाले से, तेल वहाँ से निकल रहा है, इस पर भी बातचीत हुई। क्योंकि अफगानिस्तान देखिए, आप दुनिया को देखिए कि इंडिया किस लेवल पर जाकर बातचीत कर रहा है, उसको कितना फ़ायदा हो रहा है हर तरह के प्रोजेक्ट का, और हमारी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो पा रही। अब इसका सलूशन ऑलरेडी आपको बताया था कि इसका सलूशन ये है कि अगर आपसे मसला नहीं हल होता तो आपको चाइना को बिठाना पड़ेगा। दो अगर मुल्क एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई आप कसूरवार है, हम कह रहे हैं कसूरवार है, तो आप चाइना को बिठाकर इस मामले को रिजॉल्व क्यों नहीं कर लेते ताकि परमानेंटली मामला हल हो। अब सोचे जरा कि कल को टीटीपी कोई हमला करती है, हम वहां पर जाकर स्ट्राइक कर देते हैं, वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान में घुसने को तैयार है, तो क्या हम वही सूरत हाल देखेंगे? क्रिकेट की टीमें आनी बंद हो जाएंगी, खुदकुश हमले हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, स्टॉक मार्केट्स ऑलरेडी गिरी हुई है, सब कुछ तबाह हो रहा है।
आप बताइए ना कि जब लास्ट टाइम हमले होते थे उस वक्त की इकोनॉमी देख लें और आज की इकोनॉमी देख लें। अब तो सूरत हाल ये है कि ओवरसीज पाकिस्तान एक ढिल्ला पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं, और वहां पर आप देखिए कि इलॉन मस्क धड़ाधड़ पैसा लगा रहा, बिलियंस ऑफ डॉलर। उसकी मोदी से मुलाकात होती है और वो कह रहा है कि आप बेफिक्र है, टेस्ला वहां पर वो प्लांट उसने लगा दिया, उसको उन्होंने छूट दे दी है। और आप उसके अलावा देखिए यूरोप की कई कंट्रीज ने 6 दिन पहले एक मुआहदा किया है जिसमें उन्होंने 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। सोचे कि 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट उन्होंने वहां पर की है। क्या ये कोई छोटी बात है? अब इस सारे मामले पर हमें देखें, हम क्या करें? कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है? जब मुल्क के अंदर आपके हालात होंगे कि वो आपको कह रहे हैं कि जी हम घुस जाएंगे, हम हमला कर देंगे, हम आज नहीं तो कल आ जाएंगे आपको हमला करें, हम किस तरह इस मसले को हल करेंगे? आज आप देख लें कि अमेरिका के साबिक आर्मी चीफ किस तरह वहां पर अमेरिका में वो बता रहे हैं, उनसे पूछगिछ हो रही है कि तुम अफगानिस्तान में फेलियर कैसे हुआ। वो बता रहे हैं कि फौजों ने दिल छोड़ दिया था, वो लड़ाई नहीं करना चाह रहे थे, हम अफगान तालिबान के आगे, उन्होंने कहा हम आप भी उनको दहशतगर्द समझते हैं लेकिन हम उनसे लड़ नहीं पाए थे, वो बड़े ताकतवर हो गए थे, वो हमें मारते थे, हम फेल हो गए थे, हमारी नाकामी, हमारी फौज बददिल हो गई थी, हम लड़ने को तैयार नहीं थे, हमारे पास कोई गोल ही नहीं था, टेक्नोलॉजी थी लेकिन हम पूरी तरह तबाह हो गए थे, और बहुत सारी चीज़ों बता रहे हैं। अब आप सोचें कि ज़रा दुनिया इस तरफ जा रही है, हम बजाय कि वहां पर मामला को हल करने के, लड़ाई से मामला हल नहीं होना, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। देखिए दो सूरत हाल है, हम उनको कहते हैं कि आप टीटीपी के मामला को हल कर लें, वो कहते हैं कि आपने बाड़ लगाई है तो टीटीपी के लोग आते जाते कैसे, हमें तो सिर्फ इतना बता दें। अब हम उनको किस तरह ये बात को मैनेज करेंगे कि भाई यहाँ पर हर चीज़, यानी पूरी तरह हम कई हजार किलोमीटर तक की बॉर्डर के एक एक इंच पर तो सिक्योरिटी नहीं बिठा सकते। बाढ़ है, बाढ़ ये काट भी देते हैं और ये आसान नहीं होता इतना, लेकिन इस सारे मामले पर हमें उनसे बातचीत करनी है कि भाई आप इस सारे मामले को आगे रखें, मसला हल करें। अगर हमसायों के साथ हमारे इसी तरह के ताल्लुकात रहेंगे, वो जंग छेड़ देंगे और उनके लिए कोई लड़ना मुश्किल नहीं है। देखिए वहां पर अब सोचे कल उन्होंने काम क्या किया है, उन्होंने खुदकश जो हमलावर हैं उनके जो तैयार रखे हुए हैं, उनके कल से वो इंटरव्यूज हो रहे हैं उनके मीडिया के ऊपर, और वो इंटरव्यू क्या कर रहे हैं, वो इंटरव्यू करके कह रहे हैं कि जी हम लड़ने को तैयार हैं, हम पाकिस्तान जाकर फट जाएंगे, हम फलाना कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। आप बताएं, ऐसे सूरत हाल बाहर का बैठा हुआ इन्वेस्टर जो है, जो पहले ही पाकिस्तान नहीं आ रहा, वो देखिएगा वो आएगा इन्वेस्टमेंट करने। बताएं केपीके में वो करेगा इन्वेस्टमेंट, बताएं पंजाब में करेगा, सिंध में करेगा, किसी और जगह करेगा। पहले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान की क्या हाल है, अदालतों का निज़ाम आप देख लें पाकिस्तान में क्या है, इंसाफ नहीं मिलता। एक कंपनी है अगर वो इन्वेस्ट करती है, उस पर कब्जा हो जाए, उसके केस का फैसला होता है तो पता नहीं कितने साल लग जाए। जो हाल है हमारा, हम किस तरह इसको मैनेज करेंगे? यानी दुनिया के अंदर अब ये देखा जा रहा है कि आप सोचें कि पूरी दुनिया में गोल्डन वीजाज के प्रोग्राम चल रहे हैं, यूरोप में चल रहे हैं, इवन कि आप देख लें आयरलैंड में चल रहे हैं, दुनिया भर में चल रहे हैं। और वो साथ क्या कह रहे हैं आपको कि आप लोग हमारे मुल्क में आकर जॉब्स क्रिएट करें, हम आपको रेजिडेंसी देंगे, फिर उसके बाद आप कुछ साल के बाद एलिजिबल हो जाएंगे, आपको हम सिटीजनशिप दे देंगे। अब बताएं कि दुनिया आपको कह रही है कि आप आए यहाँ पर आकर जॉब्स क्रिएट करें, हम क्या करें? इस तरह मामला हल होना ही नहीं है। लड़ाई से अगर मामला हल होना होता तो सोवियत यूनियन लड़ाई करके अफगानिस्तान में गई थी, वो टुकड़े टुकड़े करवा गई। आज अगर रूस की लड़ाइयाँ चल रही है तो वो क्या है, वो सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़े हो गई थी अफगानिस्तान की वजह से। आज यूक्रेन वाला मामला चल रहा है, अगर वो उनके साथ रहता यूक्रेन तो बताई लड़ाई होती। फिर इस सारे मामले पर बाकी रियासत, ये इस तरह नहीं बात बनेगी। अगर टेक्नोलॉजी से, हथियारों से और फौजों से मामला हल होते तो अमेरिका यहाँ शिकस्त खाता, अमेरिका खाकर क्या यानी सुपर पावर का यहाँ पर जनाजा निकलता। अब बताएं कि इस सारे मामले पर क्या हल हो सकता है? हमें इस इशू को रिजॉल्व करना है थ्रू डायलॉग्स। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, ना अफगानिस्तान कर सकता। ये जंगें कभी भी जिंदगी में मसले का हल नहीं होती। अब सोचे वहां पर उन्होंने, अब एक वीडियो सामने आती है और पता ये चलता है कि गजा में अफगान तालिबान का एक फाइटर वहां पर यानी मारा गया है, और वो वहां पर लड़ रहा था, और वो काफी देर से इसराइल के खिलाफ लड़ रहा था। इसका ये मतलब है कि अफगानिस्तान के अंदर से फाइटर्स अब वॉलंटियरली जा रहे हैं। तो बताएं वो वहां पर जा सकते तो क्या वो पाकिस्तान नहीं आ सकते? इस इशू को कितनी देर तक हम बढ़ाएंगे? हमें एक कम से कम एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, और एक एग्रीमेंट के अंदर ये एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक आप थर्ड कंट्री को कोई इन्वॉल्व ना करें। अब सोचे जरा कि इंडिया और चाइना के मामला इतनी हद तक खराब हो गए थे कि बिल्कुल जंगों का मामला खड़ा हो गया था। रूस कूदा, रूस ने उनकी बातचीत करवाई और इंडिया के फौजी भी छुड़वाए थे जो चाइना ने पकड़ लिए थे।
अब बताएं कि अगर दोनों ममालिक का मसला हल नहीं हो रहा तो हम क्यों नहीं तीसरा मुल्क इन्वॉल्व करते? ईरान को आप इन्वॉल्व कर लें, कम से कम चाइना को तो आप इन्वॉल्व कर लेना, जिनके स्टेक्स लगे हुए हैं हर जगह पर। अब वहां पर उनकी फौजें वो हमें बता रहे हैं कि हमारे पास हजारों खुदकुश हमलावर है, उन्होंने स्पेशली ट्रेंड करके रखे हुए हैं। अब बताएं कि अगर वो पाकिस्तान में आकर फटते हैं तो क्या हमारा को फायदा होगा? हमारा तो नुकसान ही नुकसान है। लड़ाई से, जंगों से हमारे भी अपने शहीद होंगे, यानी हमारी अपनी ऑलरेडी आप देखें कि हालिया सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ है, हमारे अपने हम जनाजे उठा रहे हैं, तो क्या हम बस जनाजे उठाते रहें? इसका हल सिर्फ ये है कि डायलॉग करें। और दुनिया में हर जगह बातचीत की बात हो रही है कि यार डायलॉग करना है, डायलॉग करना है। अब यूक्रेन के मामले पर आकर देख ले, इतनी तबाही हो गई है कि अब वहां पर गुफ्तगू जारी है। दो तरह के तबके बन गए, एक कह रहे बातचीत करें, एक कह रहे लड़ाई करें। और अल्टीमेटली आपको बातचीत करनी ही करनी है, वरना ये जंगी एंड के ऊपर टेबल टॉक से ही आपकी हल होनी है। अब वहां पर वो आप अपनी फोर्सेस लेकर हमारे बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि करो आप हमला, एक हमला आप करो, हम यहाँ पर अंदर आपके घुस जाएंगे। इस तरह मसला हल होना होता तो कब का हो जाता। अब यहाँ पर सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उनके पास हथियार और तमाम चीज़ें जो उन्होंने अमेरिका से छीनी हुई हैं। देखिए, जहाँ तक बात है टेक्नोलॉजी की, हमें बिल्कुल सिक्योरिटी हासिल है, हम सुपर हैं इस मामले पर और काफ़ी हद तक हम वहाँ पर स्ट्राइक कर सकते हैं। हमें टीटीपी से जान छुड़ानी है, ना कि हमें अफगानिस्तान से जंग करनी है। उसका सोल्यूशन ये है कि देखिए, टीटीपी को इंगेज कर सकते हैं अफगान तालिबान। जाहिर सी बात है वो उनके साथ मिलकर काम कर चुके हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आपको बातचीत करनी है उनसे, बल्कि कोशिश हम किसी तरह ऐसी करें कि टीटीपी को हम किसी तरह, यानी अफगानिस्तान के अफगान तालिबान को कहें कि आप इनको यार अपने मुल्क में ले जाएं और आप अपने मुल्कों में ले जाएं। कोई उनके लिए कोई पैकेज बुकेज अनाउंस करना पड़े, देकर जान छुड़ाएं उनसे। अगर ऐसी सूरत हाल होती है और इनकी गारंटी लें कि भाई ये यहाँ पर नहीं आएंगे और ये काम नहीं करेंगे, ऐसी कोई सूरत हाल हमें निकालनी चाहिए, लेकिन विद द हेल्प ऑफ चाइना और ईरान और चाइना की मदद के बगैर आप ये मसला हल नहीं कर सकते। वरना देखिए, अभी तक हमने नहीं ना किया इन दो ममालिक को इंगेज, तभी तो ये मामला हो रहा है। जब आप एक मुल्क को इंगेज कर लेंगे तो अगले को पता होगा कि यार ये देखो मेरे ऊपर मुल्क में हमला हुआ। हम उनको बताने जोगे हैं कि यार देखो मीर अली में किसी जगह पर हमला हुआ है, इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया सिक्योरिटी फोर्सेस पर आकर। बल्कि इवन के देखिए, चाइना के प्रोजेक्ट्स पर भी हमला किया था उन्होंने, टीटीपी ने, और चाइना नाराज था। जाहिर सी बात है, इस सारे मामले पर आपको याद होगा दासू डैम वाले मामले पर तो बहुत ही ज्यादा नाराज था, यानी शदीद गुस्सा था कि वहां पर उनके एडिटर ने कहा था ग्लोबल टाइम्स की, उन्होंने कहा था अगर आपसे मसला हल नहीं होता तो हमें बताओ, हम अपने तैयार चीजें लेकर आते, खुद इनका हमला करते। तो चाइना भी तो मुतासिर हुआ था ना टीटीपी से। तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि आप अफगान तालिबान को इंगेज करें। इस्लामाबाद में, बीजिंग में कॉन्फ्रेंस, सबसे बड़ी बात यह है कि आप बीजिंग में कॉन्फ्रेंस कर लें। जब आप अपने मुल्क में नहीं होंगे, ना उनके मुल्क में होंगे और तीसरे मुल्क में होंगे, तो उनको भी पता होगा कि नहीं यार ये बातचीत हो रही है। और चाइना तो इस वक्त वो बला है कि दुनिया में अगर कोई चाइना को इस वक्त राजी कर ले, राम कर ले, तो वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। आप सोचे, पाकिस्तान में उन्होंने कोई 70 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, ईरान में उनका तकरीबन 450 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम, और वहां से टेक्नोलॉजी तो दी उन्होंने। वो अब देख ले ईरान हुसियों तक गई है और कहां से कहां मामला चला गया। सो सिचुएशन अब हमारे लिए बिल्कुल वही है। वहां पर बजाय के लड़ाई करने के कि वो खुद का हमलावर अपने भेजें, पाकिस्तान में वही सूरत हाल हो, हम फिर वही दबक कर बैठ जाए। आपको याद होगा एक टाइम इतना खतरनाक हो गया था हमारे लिए कि लोग जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते। तो क्या हम उस सिचुएशन में दोबारा चले जाए? ये बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। जंगे मसले का हल ही नहीं है, आपको बातचीत से मसला हल करना है। ऊपर से रमजान है, दो मुस्लिम ममालिक आपस की लड़ाई करें, एक छोटा सा ग्रुप है, उन चंद हजार लोगों को हमने ठिकाने लगाना है। वो चाहे पाकिस्तान में अगर हमें नजर आता है वो एंटर हो जब अफगानिस्तान से, वहीं पर एक तो मार देना चाहिए उनको। और अगर नहीं हमें वो मिल पा रहे तो हमें कम से कम चाइना को इंगेज करिए उन्हें, क्योंकि तालिबान को कहें कि भाई इस ग्रुप को आप संभालें या इनसे बातचीत करें। अब देखिए, कल परसों से जरगे भी तो आपस में बैठे हुए थे ना, कबाइल के जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं यार जंगे बंद करो, फलाना करो। तो हालात जो होते हैं बातचीत से हल हो जाते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि आप इंडिया को फोकस करें कि इंडिया कहाँ पर जा रहा है और हम कहाँ पर जा रहे हैं, और ये हम तबाही को दावत दे रहे हैं। सो आने वाले वक्त के अंदर हालात बता रहे हैं कि चीज़ें किस जानिब जा रही हैं। आज उनके डिप्टी आर्मी चीफ आए हैं और आकर इस सूरत हाल को देख रहे हैं। अगर ये मामला यहाँ पर हल हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हल होता तो फिर ये खून खराबा है।
और खून खराबे में जीत अगर अमेरिका की होनी होती तो पहले ही हो जाती ना। वहाँ टेक्नोलॉजीज काम आती हैं, अगर काम आनी होती तो हूथियों के खिलाफ इस वक्त टेक्नोलॉजी काम आ जाती, हमास के खिलाफ इजराइल की टेक्नोलॉजी काम आ जाती। आज की जंगें टेक्नोलॉजी से नहीं, स्ट्रेटजी से लड़ी जाती हैं, किसको आप कितना नुकसान कर सकते हैं। सो हम हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें बातचीत से हल करना चाहिए मसला, वरना फिर तबाही तबाही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।